Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter P block elements. हाँ जी बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं आज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस के साथ, है ना। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने ऑक्सो एसिड्स के बारे में देखा था, हेलोजेंस मतलब 17th ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं उनके ऑक्सो एसिड्स किए थे ना, स्पेशली क्लोरीन के किए थे, है ना बेटा। आज हम उन्हीं ऑक्सो एसिड्स का क्या है एसिडिक कैरेक्टर देखते हैं। क्लियर है बच्चों। ऑक्सो एसिड्स की अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या बताओगे? ऐसे एसिड्स जो क्या है H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, एंड H पॉजिटिव जो डोनेट करते हैं वो कहाँ से जाता है? ऑक्सीजन के साथ वाला जो हाइड्रोजन होगा ना वो ही जाएगा। मतलब H पॉजिटिव जो डोनेशन होनी है वो कौन से H की होनी है? जो H ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के प्रेजेंट था। ठीक है बेटा, यही होता है ना एसिडिक कैरेक्टर। तो लेट्स स्टार्ट विद एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। ठीक है बेटा, अब देखो पहले क्या है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स हैविंग द सेम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन एटम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। क्या बोला है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ऑक्सो एसिड्स की, ठीक है, वो क्या होती है? हैविंग द सेम ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला हेलोजन उठाएं, है ना, सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला एसिड उठाएं, कौन सा? ऑक्सो एसिड उठाएं, तो उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना वो डिक्रीज करती है। कैसे? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज विद डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या है? डिक्रीज करती जाती है ना। इसीलिए उसका क्या है H पॉजिटिव को डोनेट करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है ना। अब बेटा ये देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है? ये दो चीज़ें हैं, है ना। एक तो हमारे पास क्या है HOCl, है ना। एक हमारे पास क्या है HOI, है ना। HOCl में क्या कर रहा है? ध्यान से देखो बेटा, HOCl में क्या कर रहा है? HOCl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आयोडीन। ये तो आपको पता है ना, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मुकाबले क्या है? ज़्यादा है। ये तो हमें पता है। तो देखो Cl की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, है ना। उसकी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आयोडीन, है ना। एंड जो आयोडीन है, आयोडीन इतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा जितना क्लोरीन खींचा है। तो मान लो क्लोरीन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन आयोडीन की कम है, तो आयोडीन कम फोर्स लगा रहा होगा किसको खींचने के लिए? इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए। तो जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, है ना। ऑक्सीजन से खींच रहा है, ऑक्सीजन किससे खींचेगा? हाइड्रोजन से। ठीक है, ये ऑक्सीजन कहाँ से खींचेगा? हाइड्रोजन से ही खींचेगा ना। तो यहाँ पे अगर हम क्लोरीन वाले केस में देखें तो क्लोरीन वाले केस में क्या है बेटा? ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या है? ज़्यादा है। क्लियर है ना बच्चों। इसी वजह से हम क्या करेंगे? इसी वजह से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली जा पाएगा क्लोरीन के केस में। ठीक है, क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन इजीली जा पाएगा एज कंपेयर टू आयोडीन। समझ में आई बेटा इतनी बात? आयोडीन के कंपैरिजन क्लोरीन के केस में जल्दी जा पाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ना वो इजीली क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब पहले आयोडीन को देगा, आयोडीन किसको दे देगा? क्लोरीन को। जल्दी चला जाएगा। अगर जल्दी चला जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे के जल्दी चलता बना, H पॉजिटिव बन गया एंड वो चला गया आयोडीन के कंपैरिजन। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ग्रेटर टेंडेंसी टू विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन। यहाँ पे लेसर टेंडेंसी है देन ऑक्सीजन किससे खींचेगा? हाइड्रोजन से। देन वही क्लोरीन के केस में ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। किसकी? HCl की, फिर BrO की, फिर I की। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट में क्या होगा, विद इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर हेलोजन एटम द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स इंक्रीजेज। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ये बात करें कि ऑक्सीजन किस में ज़्यादा है ना, ऑक्सीजन किस में ज़्यादा है, या फिर हम ये बोल लें कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करता जाएगा किसी भी पर्टिकुलर हेलोजन का। हमने देखो बेटा पिछले केस में हमने क्या किया था, पिछले केस में हमने ये देखा था, पिछले केस में हमने क्या देखा था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर सेम ले लेते हैं, है ना बेटा। हमने यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर सेम ले लिया, क्लियर है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सेम लिया, तो उसके रिगार्डिंग हमने क्या देखा था कि डिक्रीज विद द इंक्रीज इन अटोमिक नंबर, मतलब जैसे जैसे अटोमिक नंबर पे डिपेंड करेगी अगर हम बात करते हैं सेम ऑक्सीडेशन नंबर की, है ना। अगर हम किस चीज़ की बात करें, अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ही चेंज हो गया, है ना, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ही चेंज हो गया, इंक्रीज़ कर रहा है, तो तब किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तब डिपेंड करती है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, किसका, क्लोरीन का देखना है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन का नहीं देखना, क्लोरीन का देखना है। क्लोरीन का जिस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। इस चीज़ को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या देखेंगे, दिस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉरी ब्रॉन्स्टड कॉन्सेप्ट। इसके बेसिस पे देखते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जब H पॉजिटिव चला गया, ठीक है, जब मान लो HClO है ना, HClO है, HClO हमारे पास क्या था, HClO था, यहाँ से जो H पॉजिटिव है वो चला गया, तो हमारे पास क्या बचा, ClO नेगेटिव, है ना, ClO नेगेटिव बचा ना बेटा हमारे पास। अगर हमारे पास HClO नेगेटिव बच गया तो हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड बेस बना वो क्या बन गया, ClO नेगेटिव, ठीक है। अब मान लो हमारे पास क्या है, HClO2 है, ठीक है, यहाँ से जब H पॉजिटिव चला गया तो क्या बन जाएगा, ClO2 नेगेटिव, ठीक है ना बेटा, यही बन जाएगा ना ClO2 नेगेटिव। ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है। तो जो कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना अच्छे से क्या है, H पॉजिटिव की डोनेशन हो जाएगी, क्लियर है बच्चों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स बेटा जिसमें दो अलग अलग तरह के क्या है, हैलोजन्स हों, या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह के हैलोजन्स हों, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब देखो फर्स्ट क्या है, दी कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 और मोर हैलोजन्स, है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। XXN डैश, ठीक है, ये इंटर, थोड़ा सा बेटा मैंने आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा तो पहले भी बताया था, है ना। यहाँ पे क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला है XXN डैश, ठीक है, एक X हैलोजन है, एक X डैश हैलोजन है, ठीक है। अब देखो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, जिसमें जो X है ना, X का साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। जो X डैश है उसका साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा नंबर वाले हैलोजन होंगे ना उनका साइज़ हमने स्मॉल लेना है, जो कम नंबर वाला मतलब जो सेंटर वाला हैलोजन लेंगे उसका साइज़ क्या होगा, हमारे पास बड़ा होगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, नेचुरल, इनके टाइप्स करते हैं, दो तरह के, एक तो है नेचुरल इंटर हैलोजन्स, एक है इंटर हैलोजन एनायंस एंड कैटायंस, ठीक है। अब देखो एक तो नेचुरल है जो नेचुरली अकर करते हैं, है ना, दो तरह के होते हैं, जैसे ICl, BrF5, IF5, IF7। अब यहाँ पे देखो जिसका स्मॉल साइज़ है ना, उनके ज़्यादा नंबर्स ऐड होते हैं। जैसे IF7 की हम बात करें, इनमें से छोटा कौन सा होगा, फ्लोरीन छोटा है, I का साइज़ क्या है, ज़्यादा है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, तो इसीलिए ज़्यादा नंबर किसके होंगे, हमारे पास फ्लोरीन के होंगे, समझ में आया। नेक्स्ट है इंटर हैलोजन एनायंस एंड कैटायंस। इंटर हैलोजन एनायंस एंड कैटायंस क्या होते हैं, दीज मे बी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। ये एनायन होंगे या कैटायन होंगे, मतलब न्यूट्रल नहीं होंगे, सॉरी बेटा यहाँ पे नेचुरल नहीं है, न्यूट्रल है,
ठीक है, थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूजन होगी। ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। नेचुरली अक्कर भी करते हैं, नेचुरली इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये नेचुरली अक्कर करते हैं, ठीक है, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो पड़ती है, लेबोरेटरीज में अगर चाहिए होगा तो बना भी लेंगे ये, लेकिन ये नेचुरली भी अक्कर करते हैं, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। अब हम ये है बेटा हमारे पास एनायंस एंड कैटायंस चार्ज्ड वाले, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं या पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि ओनली न्यूट्रल होंगे, एनायन या कैटायन की फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होंगे। उसमें भी यही रहेगा, ज़्यादा नंबर वाले कौन से होंगे, जो हमारे पास छोटे हैं। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं उनकी हमने क्या करनी है, जनरल प्रॉपर्टीज़। सबसे फर्स्ट क्या है, पोलर नेचर। इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, पोलर होता है। द पोलैरिटी इज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू हैलोजन एटम्स। जो पोलैरिटी का डिफरेंस होगा वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। वैसे ये सारे क्या होंगे, पोलर नेचर के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। ये क्या है, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है इनकी रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी क्या होती है, जनरली ये ज़्यादातर क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दिस इज बिकॉज द कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन डिसिमिलर एटम्स। डिसिमिलर एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बने होने की वजह से ये क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या होगा, इंटरचेंज करना, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या होंगे, कंपाउंड्स क्या होंगे, वीकर होंगे, वीकर कंपाउंड होंगे। इसी वजह से क्या है, ये इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये खुद ज़्यादा स्टेबल नहीं है। जो ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे वो क्या करेंगे, रिएक्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। फिर बात आती है थर्मल स्टेबिलिटी की। ज़्यादा थर्मली कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, IF ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। BrCl सबसे कम स्टेबल होगा। इसकी रीज़न क्या है, इसका रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है बेटा। थर्मली स्टेबल कौन से होंगे, जिनमें कोई भी छोटा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, जिनका बॉन्ड है वो क्या है, छोटा है। जिनका बॉन्ड छोटा होता है बेटा वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनको तोड़ना टेम्परेचर के साथ क्या होता है ना, उनको तोड़ना डिफ़िकल्ट होता है। एंड सेकेंड थिंग कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आ गई तब भी उनका जो बॉन्ड हो गया ना वो स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसी वजह से क्या हो गया, उनमें थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर देखते हैं हम इंटर हैलोजन कंपाउंड की। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो बेटा पहले हम बात करते हैं ClF3 की, ठीक है। इसको ना हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन देखना बेटा आप इनकी, पहले देखो हमने ये चूज़ करना होता है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा जिसका साइज़ बड़ा होगा। एंड ऑब्वियसली जो एक है ना, अगर एक है वो ही तो हम बड़े साइज़ वाला लेते हैं। जो ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होगा उसको तो हम क्या लेते हैं, हम छोटा वाला लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्लोरीन सेंट्रल एटम बनेगा, ठीक है। अब क्लोरीन की हम क्या देखते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है क्लोरीन की, NS2NP5 यही होती है ना। N की जगह पे एक्चुअली क्या होता है बेटा, 3 होता है। दोबारा लिख लेते हैं, 3S2 3P5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। ये क्या हो गया, 3P5, ठीक है। अब हम बना लेते हैं क्लोरीन की, पहले बना लेते हैं ग्राउंड स्टेट, है ना। ग्राउंड स्टेट में क्या है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, है ना। लेकिन बेटा यहाँ पे साथ साथ इसके 3D0 भी तो प्रेजेंट है ना, 3D0 भी तो प्रेजेंट है। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे अगर हम एक D ऑर्बिटल बना लें, D ऑर्बिटल बना लिया, क्योंकि बेटा हमने 3F लगाने हैं। यहाँ पे खाली जो स्टेट है वो ओनली 1 नहीं है, खाली स्टेट ओनली मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 1 नहीं है। तो यहाँ पर तो फ्लोरीन आके लग जाएगा, है ना। लेकिन हमें 2 और फ्लोरीन्स को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, तब हमें बेटा कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसकी ये तो क्या थी, इसकी ग्राउंड स्टेट थी, हम इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, देखो 1 2 1 2
यहाँ पे सिंगल सिंगल बनाओ। हमने पहले यहाँ पे क्या बनाया था, अनपेयर्ड बनाया, मतलब इसको पेयर्ड किया था ना। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अनपेयर कर लेते हैं। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कहाँ पे चला गया, यहाँ पे। इसको उठा के हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो क्या बन गया बेटा हमारे पास, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो अब क्या होगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, तीनों फ्लोरीन लग गए, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, S, 3 हो रहे हैं P एंड 1 हो रहा है D। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3d, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3d। जो sp3d होती है उसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर क्या बनती है, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल उसकी स्ट्रक्चर बनती है। तो इसकी स्ट्रक्चर भी क्या बनेगी, तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर भी क्या बनेगी हमारे पास, TBP बनेगी, ठीक है बेटा। अब देखो TBP इसकी स्ट्रक्चर होती है, TBP इसकी स्ट्रक्चर होती है। TBP को हम बनाते कैसे हैं बेटा, देखो एक तो सेंट्रल एटम है, मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। TBP में बेटा 5 एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, ClF3, तो हमने तो 3 ही बनाने हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर भी बचते हैं। ये दो जो लोन पेयर हैं उनको हम इस पोजीशन पे लगा देंगे, 2 लोन पेयर को, एंड यहाँ पे हमारे पास 3 फ्लोरीन लग जाएंगे, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इस टाइप की। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टी शेप्ड। बाकी सभी स्ट्रक्चर्स को आपने कैसे पढ़ना है बेटा, विद दी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आपने क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हो सकता है आपको एक इलेक्ट्रॉन क्या है डी ऑर्बिटल में लेके जाना पड़े, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाने पड़े, हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन लेके जाने पड़े। इसकी मैंने आपको करवा दी, दिस इज़ योर होमवर्क। ये इसकी आपको खुद क्या है, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। इसकी स्ट्रक्चर आपको खुद फाइंड आउट करनी है। इसकी क्या बनेगी, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। इसकी क्या बनेगी हमारे पास, स्क्वायर पिरामिडल, इसकी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। एंड हमारे पास इसकी क्या बनेगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, IF7 की। तो इन सभी की क्या है, स्ट्रक्चर आपको खुद बना के देखनी है, क्लियर है। 1 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, उनके बेसिस पे आपको क्या है, स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन बेटा इसलिए नहीं करवा रही बिकॉज ये चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कराई हुई हैं, तो खुद भी करो तभी क्लियर होंगी सभी चीज़ें, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एनॉमलस बिहेवियर, एक तो बेटा क्या होता है हमारे पास, जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन मैंने आपको पहले बताया था कि जो फर्स्ट एटम होता है किसी भी ग्रुप का, है ना, उसका जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, है ना। किस चीज़ की वजह से, स्मॉल साइज़ की वजह से, है ना, स्मॉल साइज़ की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, एंड उसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते ना, क्योंकि सेकंड होता है, 2 होते हैं, तो 2d तो होता ही नहीं, ठीक है। इसीलिए डी ऑर्बिटल्स की वैकेंसी की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। एक तो जो फ्लोरीन है ये ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता, ठीक है। लेकिन बाकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +1 +3 +5 एंड +7, ये चारों ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी ये शो करते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या आता है, द बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज लेस देन द हेलोजन। जो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पीज होती है ना वो बाकी सभी से कम होती हैं, ठीक है। देखो बेटा क्या है, F एंड II, ठीक है। II छोड़ो, चलो हम Cl लेते हैं। एक तो है हमारे पास FF के बीच बॉन्ड है, एक हमने ले लिया क्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच बॉन्ड है ना। अगर आप दोनों को देखो तो किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज ज़्यादा होंगी, हम किसकी बोलेंगे, फ्लोरीन की। क्यों बोलेंगे, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है ना, साइज छोटा है तो क्या होगा, इनको तोड़ना डिफिकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू Cl, ठीक है। लेकिन क्या होता है बेटा, इसकी जो
होती है ना वो कम होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्यों कम होती है? बिकॉज इसका साइज़ बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा होने की वजह से क्या है, इनमें रिपल्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, रिपल्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से जब दो एटम्स जुड़ेंगे तब क्या होगा, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8। पहले तो इसके पास 7 थे जब ये अकेला था, लेकिन जब बॉन्ड बन गया तब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी। रिपल्शंस की वजह से वो क्या हो जाएगा, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, इसीलिए इसको तोड़ना ईजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ये चीज़ है कि इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना, हम क्या सोचेंगे कि क्या होती है, वो ज़्यादा होती है लेकिन लेस होती है बाकी हेलोजन से। ठीक है, HF इज़ अ लिक्विड वेयर एज बाकी जो होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर पे गैसेज होते हैं, जैसे HCl। ठीक है, गैसेज हैं। लेकिन अगर हम HCl, आपने देखा होगा कि आपकी लैब्स में HCl प्रेजेंट है, रूम टेम्परेचर भी प्रेजेंट है, लेकिन वो तो लिक्विड है। वो इसीलिए लिक्विड है बिकॉज HCl को वाटर में डिज़ोल्व करवा के रखा हुआ है, वो 100% HCl नहीं है। ठीक है, आप देखना कभी जाओगे लैब्स में तो लैब्स में देखना कि जो HCl है ना, HCl की बॉटल पे कभी भी 100% HCl नहीं लिखा होता, उसमें कुछ परसेंटेज लिखी होगी कि इतना % HCl है। इसका मतलब क्या है, बाकी क्या है, वाटर। तो वो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है HCl का। ठीक है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे बाकी जो हाइड्रोजन के एसिड्स होते हैं, हेलोजन के जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेज होते हैं, लेकिन HF क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, देन हमारे पास बेटा क्या है, एनी फ्लोरीन, ओनली फ्लोरीन कैन फॉर्म आयनिक फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स जो होते हैं, आयनिक फ्लोराइड ओनली फ्लोरीन बना सकता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाकी सारे कोवेलेंट बनाते हैं। क्लियर है बेटा? इसके बाद बेटा हमारे पास क्या है, नोबल गैसेज हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नोबल गैसेज हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट। लास्ट है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, फाइनली हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है बेटा, मुझे पता है, लेकिन आपने थोड़ा मतलब सब्र रख के इसको पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नोबल गैसेज हैं, आपको पता है नोबल गैसेज को नोबल गैसेज क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये हाईली अनरिएक्टिव होती हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं रिएक्ट करती, बिकॉज इनका जो बाहर वाला शेल है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए किसी और का सहारा नहीं ना लेना पड़ता। ठीक है, खुद ही बहुत अमीर है, किसी के पास इसको जाना ही नहीं पड़ता, लालच भी नहीं करता ये किसी के पास जाने का। ठीक है, फिर भी इसके क्या है, थोड़े से कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, थोड़े से कंपाउंड होते हैं, जिनोन के कंपाउंड्स ज़्यादा हैं इनमें से। ठीक है, चलो इनके बारे में बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, हीलियम है, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, ये जो हैं हमारे पास ये सारी नोबल गैसेज होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नोबल गैसेज हैं हमारे पास। देन दीज गैसेज एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर डू नॉट हैव केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी नहीं होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, इसीलिए इनको इनर्ट गैसेज बोला जाता है। ठीक है, ये इनको नोबल गैसेज, अब इनको नोबल गैसेज, पहले इनको इनर्ट गैसेज ही बोला जाता था, पहले इनको इनर्ट गैसेज बोलते थे, लेकिन अब इनको नोबल गैसेज बोलते हैं। ठीक है, बात सिर्फ वही है, नोबल गैसेज बोलते हैं एज द नंबर ऑफ कंपाउंड हैव बीन मेड। मतलब पहले तो बिल्कुल इनर्ट बोला जाता था कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, लेकिन अब ये नोबल बन गई कि रिएक्ट तो कर सकती हैं, लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे नहीं। ठीक है, तो कुछ हैं जैसे जिनॉन है, क्रिप्टॉन है, इनके कुछ कंपाउंड्स देखे जाते हैं, जिनॉन के ज़्यादा देखे जाते हैं क्रिप्टॉन के मुकाबले भी, लेकिन ये दोनों हैं जिनके कंपाउंड्स देखे जाते हैं, बाकियों के नहीं होते। ना रेडॉन का कोई कंपाउंड है, ना ही हीलियम का है, ना ही नियॉन का है, ना ही ऑर्गन का है, लेकिन जिनॉन एंड क्रिप्टॉन के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लो अबंडेंस ऑफ दीज गैसेज ऑन अर्थ दे आर ऑल्सो नोन एज रेयर गैसेज। इनको रेयर गैसेज भी बोला जाता है, क्यों, बिकॉज इनकी अबंडेंस भी बहुत कम है, ये अर्थ पे बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसी वजह से। क्लियर है बेटा? अब आती है इनकी अकरेंस, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। ठीक है, ड्यू टू देयर इनर्ट नेचर की वजह से ये फ्री स्टेट में ही ज़्यादातर अक्कर करती हैं। ठीक है, फ्री स्टेट में ही मिलेंगी, किसी के साथ कंपाउंड बना के बहुत कम मिलती हैं, ज़्यादातर ये फ्री स्टेट में ही मिलेंगी। ठीक है,
एक्सेप्ट रेडॉन, रेडॉन के अलावा सभी गैसेज एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं अपनी एटॉमिक स्टेट में, ठीक है, क्योंकि रेडॉन क्या है बेटा, एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस है, ठीक है। अब बात आती है हीलियम की। हीलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नेचुरल गैस में प्रेजेंट होता है 2 to 7%, ठीक है। जो नेचुरल गैस होती है उसमें से 2 to 7% जो है पार्ट वो किसका है, हीलियम का है। क्लियर है बच्चों, वो हीलियम का है। देन हीलियम एंड नियॉन जो हैं ये और कहाँ पे मिलेंगी, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में भी मिलती हैं, मतलब फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके मिनरल्स में भी ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम इनकी आइसोलेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, एंड इनके यूजेस क्या हैं। अब क्या है, जो नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन हैं, इनको एज अ बाय प्रोडक्ट भी मतलब ये मिलते हैं जब कि किसकी, एयर की लिक्विफिकेशन की जाती है, ठीक है। जब लिक्विफिकेशन ऑफ एयर की जाती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा बेटा कि ये क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, तो एटमॉस्फेयर में से ये कैसे मिलेंगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। जब हम उनकी सेपरेशन करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे एयर की, तब इनको क्या है, मतलब सेपरेट किया जा सकता है, इनको कैरी किया जा सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नोबल गैसेज। और कैसे इनको अलग किया जा सकता है, बिकॉज इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। हीलियम इज़ कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। हमें पता है हीलियम तो नेचुरल गैस में भी प्रेजेंट है, तो नेचुरल गैस में भी कमर्शियली मतलब इंडस्ट्रीज़ में सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। रेडॉन है, रेडॉन क्या है, ये रेडियम का जब बीटा डिके होता है ना तब मिलता है। रेडियम का बीटा नहीं, अल्फ़ा डिके, अल्फ़ा डिके होगा, अल्फ़ा डिके के टाइम मिलेगा, ठीक है। अब देखो रेडियम है ना, रेडॉन है, ठीक है, रेडॉन है, रेडॉन की जब क्या होगी, रेडियो एक्टिव डिके होगा, रेडियो एक्टिव डिके होगा तो हमें ये मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है, रेडॉन हमें मिल जाएगा रेडियम के डिके से, ठीक है, अल्फ़ा डिके से। अब नेक्स्ट देखो, देन आती है बेटा इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं ना। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो तो हमने देख ही ली। ओनली बेटा हीलियम है, इसमें हीलियम में एक्सेप्शन आती है, ओनली हीलियम है जिसकी क्या है 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेकिन बाकी सभी की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 ही रहेगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पहले एग्जिस्टेंस, ये क्या है, मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब ओनली हीलियम है तो हीलियम, नियॉन है तो नियॉन। जैसे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नियॉन Ne2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो कैसे करेगा, जैसे हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, आर्गन है, ठीक है, ऐसे ही ये एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद ये कलरलेस गैसेज होती हैं एंड ऑर्डरलेस होती है, कोई स्मेल भी नहीं होती, कोई कलर भी नहीं होता, ठीक है। फिर आता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में क्या है, इनकी जो वंडर वॉल्स रेडियाई होता है वो प्रेजेंट होता है। इनमें बेटा हम कोवेलेंट रेडियस नहीं देखते, एटॉमिक रेडियस नहीं देखते, मतलब इनमें हम क्या देखते हैं, वंडर वॉल रेडियस देखते हैं, ठीक है। द एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक आएगा बेटा यहाँ पे, द एटॉमिक रेडियाई कीप ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, तो इंक्रीज करेगा ही, है ना। ये इनकी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। देन आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है बिकॉज इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। क्यों डिफ़िकल्ट होगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फिल्ड है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पीज डिक्रीज़ करती हैं विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो ये इनकी ऑर्डर होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का। हाँ जी बेटा, इसकी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ देखते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ की वैल्यू होती है बेटा, वो क्या होती है, या तो ज़ीरो होगी, या तो वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है, या फिर उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, हाईली मतलब लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी या फिर ज़ीरो वैल्यूज़ होंगी। क्यों, बिकॉज ऑफ द फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फुली फिल्ड है। अब देखो बेटा, इसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। पहले हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते थे, है ना, तब क्या होती थी, हीट रिलीज़ होती थी, इसीलिए हम डेल्टा H क्या लेते थे, नेगेटिव,
ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, जब फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तब तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ही नहीं, लेकिन हम फिर भी धक्के से उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है ऐड कर रहे हैं। अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, धक्का दे रहे हैं ना, हम धक्का लगा रहे हैं, फिर ही तो ऐड हो रहा है, क्योंकि ये लेना तो चाहता नहीं। अगर तो ये लेना चाहता है फिर तो ठीक है, इसलिए ले लेगा, लेकिन अब ये धक्के से हम दे रहे हैं, ये लेना चाहता ही नहीं है, फिर भी हम दे रहे हैं, हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। तो अब इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, या फिर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव होगी। ठीक है बेटा, इसी वजह से क्या होता है, इसका लार्ज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, क्या होगा, लो होगा, ज़्यादा नहीं होता मेल्ट। किसकी वजह से, वीक वैंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, वीक वैंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, ये इनका ऑर्डर है, हमें पता है, जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है बेटा, इसके बाद जो है हीलियम का जो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, कितना होता है, 4.2 केल्विन, सबसे ज़्यादा कम इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है ईज़ ऑफ लिक्विफिकेशन, कि कितना ईजिली हम इनको लिक्विफाई कर सकते हैं। हम इनको ईजिली लिक्विफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यूज़ होती हैं काफ़ी लो होती हैं, एंड ये क्या है, इनका ऑर्डर, जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे इनको लिक्विफाई करना ईजी होता जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या करते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज़ करते हैं नोबल गैसेस की। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑल द नोबल गैसेज आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। ठीक है, ये सारी गैसेस क्या होती हैं, मोनोएटॉमिक एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैसे तो बेटा इनकी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, काफ़ी कम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो सबसे फर्स्ट क्या है, ये इनर्ट होती है। ठीक है, इसीलिए केमिकल रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, देखो केमिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो तो आपको पता है, बिकॉज इनर्ट है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ही केमिकल एक्टिविटी इनकी होती है। कुछ के कंपाउंड क्या है बनते हैं इनके, लेकिन वो क्यों बनते हैं वो देखो क्यों बनते हैं। दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन देयर शेल। ठीक है, दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ आर ज़ीरो और पॉजिटिव। पहले तो ये, ठीक है, ये रीज़न किसके हैं कि ये इनर्ट होते हैं, क्यों इनर्ट होते हैं उनके रीज़न है, ये तो हमने पहले कर लिए। अब देखते हैं इनके कंपाउंड। मार्च 1962 में नील बार्टलेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में एक कंपाउंड बनाया PTF6। PTF6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ वो क्या है, कंबाइंड एक क्या बनाया, कंपाउंड बनाया। ठीक है, O2 पॉजिटिव है एंड क्या है, PTF6 नेगेटिव है। ठीक है, ये इन्होंने एक कंपाउंड बनाया। क्लियर है बच्चों। फिर क्या हुआ, जब इन्होंने ये कंपाउंड बनाया, फिर इन्होंने देखा कि अगर ये कंपाउंड बन सकता है, ठीक है, अगर क्या है हमारे पास ये कंपाउंड बन सकता है, PTF6 भी तो फुली फिल्ड है, PTF6 भी फुली फिल्ड है, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं है, ये भी फुली फिल्ड है, लेकिन ये क्या है, एक कंपाउंड बना रहा है, तो बाकी सारे क्यों नहीं बना रहे, तो बाकी क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, तो जो नोबल गैसेज हैं वो क्यों नहीं बना सकती, उसके माइंड में ये क्वेश्चन आया, इसीलिए उसने क्या है, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी को ढूंढना शुरू किया। ठीक है, फिर देखो उसको क्या पता चला कि जो ऑक्सीजन एंड जिनोन है इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखी जिनोन की एंड O2 की, O2 एंड जिनोन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखी, वो सिमिलर थी, बहुत थोड़ा फ़र्क था। ठीक है, फिर एक तो हमारे पास ये चीज़ होगी। सेकंड चीज़ देखो क्या है कि जो मॉलिक्यूलर डायमीटर होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मतलब O2 का, बेटा इन्होंने O2 के साथ क्यों कंपैरिजन किया, बिकॉज O2 भी फुली फिल्ड है। अगर PTF6 फुली फिल्ड है तो O2 भी तो फुली फिल्ड है ना, इसमें भी तो सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अब इसके सारे ऑर्बिटल्स फिल हो गए। क्लियर है। अब देखो जो मॉलिक्यूलर डायमीटर होता है वो भी दोनों का सिमिलर होता है। ठीक है, बार्टलेट ने जिनोन को जब PTF6 से रिएक्ट करवाया तो एक ऑरेंज येलो सॉलिड बन गया इसका, मतलब कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी है जिनोन में।
ठीक है। तो जिनॉन कंपाउंड्स बनाता है एंड कैसे कंपाउंड बनाता है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। हमारे पास क्या है, जिनॉन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है, +4 में ये दोनों कंपाउंड बनाता है एंड +6 में ये तीनों कंपाउंड बनाता है। ठीक है, मतलब जिनॉन कंपाउंड्स बनाता है। देखो यहाँ पे हमने कितने कंपाउंड्स ले लिए, 6 कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन, जिनॉन के कंपाउंड्स। जिनॉन फ्लोराइड्स, जिनॉन F2 बनाता है, F4 बनाता है, F6 बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट जिनॉन जो डाइफ्लोराइड है उसकी बात करते हैं। पहले तो वो बनता कैसे है, प्रेपरेशन कैसे करेंगे बेटा, बहुत इजी इनकी प्रेपरेशन है। जिनॉन में एक F2 ऐड किया निकल वेसल में, इतना इन्होंने क्या दिया, टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तब अब क्या हुआ हमारे पास, जिनॉन F2 बन गया। ठीक है, जिनॉन F2 बन गया ना, क्लियर है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखो पहले बेटा इनकी क्या होगी, एक ही करवा देती हूँ, बाकियों की खुद करोगे। जिनॉन, जिनॉन की क्या है, NS में दोनों फील्ड है ना, NP में सारे फील्ड है, सारे फील्ड है ना NP में, लेकिन D खाली भी तो पड़ा है, D खाली भी तो पड़ा है। इसमें से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये भी अनफिल्ड हो गया है ना। तो दोबारा से बना लेते हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट, वो तो ग्राउंड स्टेट थी, अब इसकी एक्साइटेड स्टेट बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन डाल लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका हम कहाँ पे भेज देंगे, D ऑर्बिटल में। तो एक फ्लोरीन यहाँ पे लग गया, एक फ्लोरीन यहाँ पे लग गया, जिनॉन F2 हो गया। अब देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। ठीक है, वही बन गई ना हमारी TBP, क्या स्ट्रक्चर बन गई, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन इसमें लोन पेयर देखो कितने हैं, 1 2 3, इसमें कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर्स हैं। तो इसी वजह से इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी ऐसी, जिसमें क्या है 3 लोन पेयर्स हैं एंड 2 क्या बन रहा है। वैसे इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी फिर, लीनियर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, लेकिन स्ट्रक्चर इसकी लीनियर बनेगी, क्योंकि हमने लोन पेयर्स को नहीं देखना होता है स्ट्रक्चर लिखने के टाइम पे। लेकिन ये ज़रूर याद रखना है कि ज्योमेट्री TBP बनेगी कि 3 लोन पेयर्स भी तो हैं। तो ये भी याद रखना कि 3 लोन पेयर प्रेजेंट कैसे होंगे, यहाँ पे नहीं लगा देने लोन पेयर, तीनों जो लोन पेयर है वो ट्रायंगुलर पोजीशन पे लगेंगे। पहले कोशिश करनी है कि हर एक लोन पेयर को ट्रायंगुलर पोजीशन पे लगाएं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद वाटर। तो अगर ये कंपाउंड बन गया तो इनके कंपाउंड रिएक्ट भी तो करेंगे, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं इनके कंपाउंड्स, पहले देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास ये बन गया, अगर बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये वाले प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, इनको एक बार देख लेना। नेक्स्ट देखो बेटा हमारे पास क्या है, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4। अब XeF4 की प्रेपरेशन जब आपने करनी है ना, उसकी प्रेपरेशन आप कैसे करोगे, एक जिनॉन डाला, 4 चाहिए ना, 2 F2 डाल दो। पहले हमने एक F2 डाला था, अब 2 F2 डाल दोगे तो जिनॉन F4 बन गया। ठीक है बेटा, अब इसकी स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन निकालो, उससे आपको स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है, ये आप खुद करोगे, एक करवा दी बहुत है, बाकी खुद करोगे। ठीक है, एंड इनकी स्ट्रक्चर्स पूछी जाती हैं पेपर में, इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा स्ट्रक्चर्स ही हैं, प्रेपरेशन एंड स्ट्रक्चर, और इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, नोबल गैसेस का, ओनली नोबल गैसेस का। ठीक है बच्चों, देन आती है रिएक्शन विद वाटर। जैसे हमने F2 के साथ रिएक्शंस करवाई थी, वैसे ही अब हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, इनकी F4 के साथ। ठीक है, फिर इनकी आती है बेटा जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की बात करते हैं। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की प्रिपरेशन कैसे करोगे, वहाँ पे आपने 2 F डाले थे, ठीक है, अब आप क्या करोगे, 3 F2 डालोगे। ठीक है, तो हमारे पास F6 बन जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होती है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर, इसकी रिएक्शन देख लेना। फिर आते हैं जिनॉन के ऑक्साइड्स, जिनॉन के ऑक्साइड्स। ठीक है बेटा, जिनॉन के ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर्स बना के देख लेना, समझ में आ जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम पिरामिडल, पहले जिनॉन O3 की बात करते हैं, O3 की बात करते हैं तो क्या होगा, एक जिनॉन लगा है, 3 O लगे हैं ना, तो तीनों किसके साथ लगे होंगे, डबल बॉन्ड के साथ। अब ये देखो जिनॉन टोटल
जिनोन ने कितने बॉन्ड बना रखे 1 2 3 4 5 6, इसके अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन खाली हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए ना, अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर होगा जो ऊपर लगा देंगे। ठीक है, फिर आता है जिनोन O4 की बात। इसमें क्या होगा, जिनोन ने O3 की तरह 3 तो बना ही रखे होंगे एंड एक हमने लोन पेयर लगाया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा। ठीक है, 8 पूरे हो गए इसके इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर क्या आता है OF2, मतलब ऑक्सीजन भी है एंड फ्लोरीन भी है। कितने फ्लोरीन है, 2। पहले आप अगर आपको याद हो तो फ्लोरीन की हमने स्ट्रक्चर कैसी बनाई थी, इस तरह से, बाकी क्या लगे थे लोन पेयर, एक O2 है ना, तो एक तो ऑक्सीजन लगा दिया, तो 2 लोन पेयर यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स रहती हैं, स्क्वायर पिरामिडल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, किसकी हैं, जिनोन OF4 की। फ्लोरीन जो लगे हैं वो स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर की वो उसमें लगे हैं जगह पे, है ना, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग गया, यहाँ पे लोन पेयर लग गया। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, सारी स्ट्रक्चर्स है ना जो भी जिनोन के रिलेटेड, ये कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नोबल गैसेस के यूजेस हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, वीडियो से पहले आपको PDF मिल गई होगी, तो आप क्या है इसको कर लेना बेटा, इनके यूजेस को। ठीक है बच्चों, इनके यूजेस रीड ही करने हैं ओनली, एक बार रीड कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू। हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट में हम D एंड F ब्लॉक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।